चारों ओर रात का अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में कहीं एक लौ जल रही थी, बहुत धीमी, लेकिन बुझी नहीं थी। वो लौ एक कमरे के कोने में टिमटिमा रही थी, जहां एक आदमी बैठा था, सिर झुका हुआ, आंखें किताब पर और दिमाग किसी और ही दुनिया में डूबा हुआ। उस कमरे की दीवारें साधारण थीं, खिड़कियां लकड़ी की थीं, पंखा शायद टूट चुका था, लेकिन उस कमरे में एक गर्माहट थी, उस व्यक्ति की तपस्या से उपजी हुई। वो कोई राजा नहीं था, उसके पास सोने की गद्दियां नहीं थीं, लेकिन वो अपने विचारों से एक ऐसा साम्राज्य रच रहा था जिसकी नींव में सिर्फ न्याय और समानता होनी थी। जिस देश ने उसे जन्म से ही ठुकराया था, वो उसी देश के लिए सबसे पवित्र ग्रंथ तैयार कर रहा था। उसकी कलम सिर्फ लिख नहीं रही थी, वो इतिहास बदल रही थी। हर शब्द जो वो कागज पर उतारता, वो उसके जीवन की तपस्या से निकला हुआ था। उसने न जाने कितनी रातें किताबों की रोशनी में काटी, कितनी बार भूखे पेट सो गया, कितनी बार पानी भी नसीब नहीं हुआ, लेकिन कभी शिकायत नहीं की। उसने बदले की आग में कोई इमारत नहीं जलाई, उसने शिक्षा की रोशनी से समाज को जगाया। वो जानता था कि अगर उसे बदला लेना होता तो वो भी किसी को अपमानित करके जीत सकता था, लेकिन उसकी जीत सिर्फ तब पूरी होती जब सबको साथ लेकर चला जाए, बिना नफरत, बिना हिंसा। उसका सफर स्कूल के दरवाजे से शुरू हुआ, जहां उसे बैठने को जगह नहीं दी गई, और वही सफर संविधान की मेज तक पहुंचा, जहां हर किसी के बैठने का अधिकार उसने लिख दिया। उसने बचपन में वो सब सहा जो एक इंसान को तोड़ने के लिए काफी होता है, भेदभाव, तिरस्कार, उपेक्षा, लेकिन वो नहीं टूटा। उसकी आत्मा में कुछ और था, जैसे किसी दूसरी दुनिया से आया हो वो। उसका जीवन एक मंदिर था, लेकिन उसमें मूर्ति नहीं, विचार थे, और इन विचारों की प्रार्थना सिर्फ एक ही थी, इंसान को इंसान समझो। जब वो विदेश में पढ़ाई कर रहा था, तो उसका मन हर पल भारत की उस माँ के लिए रोता था, जो अपने बच्चे को सिर्फ इसीलिए स्कूल नहीं भेज पाती क्योंकि वो अस्पृश्य है। जब वो लॉ की किताबें पढ़ता था, तो उसके कानों में उस आदमी की आवाज गूंजती थी, जो अदालत में खड़ा तो है, पर उसकी बात सुनी नहीं जाती। जब वो बुद्ध के दर्शन से प्रभावित हुआ, तो उसने धर्म को नया अर्थ दिया, जिसमें पूजा नहीं, करुणा थी। तो वह सामने वाले को उसकी जात से नहीं, उसकी आंखों में छिपे आत्मसम्मान से पहचानता था। जब कोई उसे महार कहता, तो वो मुस्करा देता, क्योंकि उसे पता था कि एक दिन वही लोग उसे भारत रत्न कहेंगे। उसकी सबसे बड़ी शक्ति ये थी कि वह क्रोधित नहीं था, जबकि उसके पास क्रोध के 1000 कारण थे। उसने हर अपमान को अपने आत्मबल की सीढ़ी बनाया। एक दिन की कहानी नहीं थी उसकी, वो हर दिन जलता रहा, तपता रहा, और अंत में एक दीपक बन गया, जो आज भी हर पीढ़ी को दिशा दे रहा है। जब कोई किताब हाथ में लेता है, जब कोई नई पीढ़ी सवाल करती है, जब कोई आवाज उठती है, तो वह बाबा साहब ही होते हैं। आज भी वो जिंदा हैं, स्कूल की घंटी में, संविधान की प्रस्तावना में, संसद के शब्दों में, और एक गरीब की आंखों में। वो अब व्यक्ति नहीं, विचार हैं। वो धर्म नहीं, दर्शन हैं। वो नारा नहीं, चेतना है। वो नेता नहीं, पथ प्रदर्शक हैं। उन्होंने हमें सबसे बड़ा तोहफा ये दिया कि हमें खुद से प्यार करना सिखाया। उन्होंने हमें झुकने से मना नहीं किया, लेकिन बताया कि किसके आगे झुकना चाहिए। उन्होंने सिखाया कि ज्ञान सबसे बड़ा हथियार है और करुणा सबसे बड़ी ताकत। और आज जब हम बाबा साहब की तस्वीरें देखकर उन्हें याद करते हैं, तो ये मत भूलिए कि वो तस्वीरें दीवार की सजावट नहीं हैं, वो संघर्ष की आग से निकली हुई धरोहर हैं। और जब तक हमारे भीतर अन्याय के खिलाफ गुस्सा, न्याय के लिए प्रेम और बदलाव की भूख जिंदा है, तब तक बाबा साहब हमारे साथ हैं, हमेशा, हर सांस में। और जब तक हमारे भीतर अन्याय के खिलाफ गुस्सा, न्याय के लिए प्रेम और बदलाव की भूख जिंदा है, तब तक बाबा साहब हमारे साथ हैं, हमेशा, हर सांस में। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो इसे दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। अपने विचार नीचे कमेंट करें, वीडियो को अपने साथियों के साथ साझा करें।
और ऐसे ही विचारशील व ऐतिहासिक कंटेंट के लिए हमारे चैनल अंबेडकर दर्पण को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ सिर्फ वीडियो नहीं, विचार चलते हैं।